अगर आप नई गाड़ी लेने जा रहे हैं तो क्या आपको एक्सटेंडेड वारंटी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, आज की वीडियो में ये पता करते हैं। तो भैया एक्सटेंडेड वारंटी किन लोगों के लिए, पहले वो लोग समझ लो। देखो, दो तरह के लोग होते हैं, जिनको अपनी गाड़ी सर्विस सेंटर में ही सर्विस करवाना पसंद होता है, या फिर कुछ लोग ऐसे जिन्होंने पहले से गाड़ी ओन कर रखी है और वो बाहर ही अपनी गाड़ी की सर्विस करवाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ज्यादा चलना होता है टैक्सी की तरह, कुछ लोग होते हैं जिनको कम चलना होता है। कुछ लोग होते हैं जो टैक्सी के लिए ही गाड़ी को लेते हैं, और कुछ लोग होते हैं जिनकी गाड़ी बहुत कम चलनी है और घर पे ही खड़ी रहनी है। तो इन सब कंडीशंस को समझेंगे और ये पता लगाएंगे कि भाई क्या एक्सटेंडेड वारंटी जरूरी है। तो भाई सबसे पहले उन लोगों के लिए बात करते हैं कि जो लोग भैया गाड़ियों के बारे में कम जानते हैं और अभी उनकी पहली गाड़ी है, अब ज्यादा वो नहीं समझते हैं, कोई बात नहीं। तो उन लोगों के लिए एक्सटेंडेड वारंटी ठीक चीज है। अब आपको आपकी जितनी भी सर्विस होनी है ना, वो कंपनी में ही करवानी है, बाहर से कुछ नहीं करवाना है। इस बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप गाड़ी लेके आए, आफ्टर मार्केट गए, आपको म्यूजिक सिस्टम अच्छा नहीं लगा, आपने चेंज करवा दिया ना, वारंटी खत्म हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक्स की। बाकी चीजों की नहीं होगी, लेकिन जिस जिस चीज को आप छिड़ोगे उस चीज की खत्म होती चली जाएगी। और इसी चीज का सीधा फर्क पड़ेगा आपके इंश्योरेंस के ऊपर। इंश्योरेंस कंपनियां बहुत अलर्ट और बहुत तेज हो गई हैं आज की डेट में। अब वो सबसे पहले जैसे ही कुछ भी क्लेम लेने की बारी आती है, सबसे पहले 50 चीज पूछ लेती हैं कि भैया ये गाड़ी में डैश कैम लगा हुआ है क्या, डायरेक्ट वायरिंग करके लगा हुआ है, यूएसबी से लगाया है, या फिर गाड़ी में म्यूजिक सिस्टम चेंज है। गाड़ी में अगर आग लगने का केस होता है तो बिल्कुल ये मान के चलना कि आपको क्लेम वो बिल्कुल ही नहीं देंगे। अगर आपने डैश कैम जैसी चीज लगा रखी है, या फिर आपने अपनी गाड़ी के अंदर कोई म्यूजिक सिस्टम लगा रखा है, या कुछ और फॉग लैंप बाहर से लगवा रखे हैं, बिल्कुल भी आपको क्लेम नहीं देंगे वो। जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहा हूं। तो आपको बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी ये बाहर से काम करवाने वाले। डैश कैम अगर आपको अपनी गाड़ी में लगवाना है तो वायरिंग वाला जो पूरा फ्यूज बॉक्स के साथ लगता है उसको नहीं लगवाना। मतलब जिनकी गाड़ी पार्किंग में भी खड़ी रहती है उस टाइम पर भी फिर वो रिकॉर्ड करता है, वो फीचर अगर आप यूज करोगे तो वारंटी में दिक्कत आएगी। वारंटी में नहीं, आपके इंश्योरेंस में दिक्कत आ जाएगी। अगर गाड़ी में कभी खुदा ना खास्ता किसी और चीज से आग लग गई तो आपको यूएसबी वाला ही डैश कैम यूज करना है। अगर म्यूजिक सिस्टम चेंज करवाना है तो भैया बाहर नहीं करवाना, अब कंपनी से ही करवाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो जब आप गाड़ी खरीद रहे हैं उस टाइम पे भी आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि आप बेस मॉडल ले रहे हैं या मिड मॉडल ले रहे हैं या टॉप मॉडल ले रहे हैं। अगर आप बिल्कुल बेस मॉडल ले रहे हैं, पहली बार गाड़ी ले रहे हैं, एक्सटेंडेड वारंटी भी आपने ले ली और बेस मॉडल के अंदर कुछ आता तो है नहीं, आप गाड़ी बाहर जाओगे, कुछ काम करवाओगे, वारंटी खत्म, उस एक्सटेंडेड वारंटी का पैसा भी गया। तो समझो चीजों को। एक्सटेंडेड वारंटी आपकी काम आएगी जब आपका मिड वेरिएंट और टॉप वेरिएंट है, आपको पता है कि आप बाहर से एक भी रुपए का इसके अंदर काम नहीं करवाओगे, सर्विस सेंटर जाओगे, अलाइनमेंट बैलेंसिंग तक भी सर्विस सेंटर में करवाओगे। एक बार एक भाई का मैसेज आया मुझे कि भैया मेरी जो स्कॉर्पियो है उसके अंदर टायर जो है कुछ प्रोफाइल हल्की सी बदली थी, जिससे कुछ फर्क नहीं पड़ना था। गाड़ी को 5-6 महीने ही हुए थे अभी लिए हुए, और गाड़ी के शॉकर में कुछ दिक्कत आई तो कंपनी ने क्लेम देने से मना कर दिया। कहने लगे आपने जो टायर बाहर से लगवा लिए, इसका क्लेम कैंसिल। अब वो टायर की वजह से दिक्कत नहीं थी, वो कंपनी की दिक्कत थी, लेकिन फिर भी उनको बहाना मिल गया। तो ये बहाना किसने दिया? आपने। हजारों ऐसे सवाल आ रहे हैं मेरे पास रोज। आप जाके आईडीजी ऑटो लोकेट ऐप पर अगर आप देखोगे ना कम्युनिटी के अंदर, तो इंडिया में जितने भी लोगों के पास गाड़ी है वो सब लोग अपनी वहां पे प्रॉब्लम्स डालते हैं कि भैया मेरी गाड़ी में ये प्रॉब्लम आ रही है, तो बाकी के लोग उनकी हेल्प भी कर देते हैं कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ऐसा कर लो, इंश्योरेंस में दिक्कत आ रही है तो ऐसा कर लो, एक्सीडेंट में दिक्कत आ रही है तो ऐसा कर लो, गाड़ी में कुछ दिक्कत आ रही है तो ऐसा कर लो। तो मतलब ये कम्युनिटी चल रही है, यहाँ पर आप भी जाओ और अपनी गाड़ी रजिस्टर कर लो, अपना डेली का हिसाब किताब भी रख लो आप कि आपकी गाड़ी कितना चल रही है, कितने किलोमीटर चल रही है, तो आप उससे अपना एवरेज का, अगली सर्विस कब ड्यू है, इंश्योरेंस कब ड्यू है, वो सभी पता लगा सकते हो। तो और कम्युनिटी में जाके कोई मन में सवाल आए तो वो पूछ लेना, बाकी पूरा इंडिया आपको जवाब भी दे देगा। अब हमने पता किया कि जिन लोगों की पहली गाड़ी है और गाड़ी थोड़ी चलानी है और गाड़ी में कभी बाहर से काम ही नहीं करवाना, उन लोगों के लिए एक्सटेंडेड वारंटी तो भैया बिल्कुल जरूरी है। जैसे मैं हूं, मेरी ये 7वीं गाड़ी है, लेकिन मैंने फिर भी इसके ऊपर एक्सटेंडेड वारंटी ली है क्योंकि मैं बाहर से काम नहीं करवाऊंगा, मैं कंपनी से ही करवा लूंगा। मैं कंपनी से क्यों करवा सकता हूं? क्योंकि मुझे पता है कौन से काम करवाने और कौन से नहीं करवाने। आप सब लोगों के मन में एक वहम रहता है, वहम क्या वो सच्चाई भी है। अभी कल ही मुझे मेरे कम्युनिटी में एक भाई ने पूछा, भैया मैंने अपनी नई ऑल्टो ली है और पिछली साल ली थी, 1 साल नहीं हुआ, 5,000 किलोमीटर चली है, सर्विस सेंटर गया, उन्होंने पूरा बिल बनाया और उन्होंने मुझे भेजा कम्युनिटी के अंदर ही। तो मैंने देखा तो उसके अंदर इंजन फ्लश कर रखा था। 5,000 गाड़ी चली है, नई गाड़ी है, कंपनी वालों ने 1300-1400 रुपए का इंजन फ्लश ऐड कर रखा है जबरदस्ती का, जिसकी जरूरत ही नहीं है। 30-40 हजार किलोमीटर तक फ्लश की जरूरत ही नहीं आती है। तो सोचो अब ये कंपनियां कैसे लूट रही हैं आदमियों को। तो भैया कोई बात नहीं, अगर आप भी
बचना चाहते हो तो फिर से वही कम्युनिटी में पूछ लेना, कोई दिक्कत आए तो लोग आपको बता देंगे। और कंपनी में ही आपको सर्विस करवानी पड़ेगी। और क्या क्या ऐसे काम हैं जो करवाने हैं, क्या नहीं करवाने हैं, अगर आप चाहो तो मुझे कमेंट में बता देना, अगली वीडियो में मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। बाकी पहले भी मैंने वीडियो बना रखी है, तो जब आप सर्विस सेंटर जाते हैं तो क्या क्या काम आपको करवाने हैं, क्या क्या नहीं करवाने हैं, उन्हीं से ही डिसाइड होगा कि आप कितना पैसा बचाएंगे। नहीं तो सर्विस सेंटर पे आप जाएंगे, 7,000 8,000 के बिल को 18,000 का बिल तो कम से कम बनाते ही बनाते हैं। उसको मैनेज करना है तो उसके लिए तो पैसा चाहिए, और वो पैसा आप दोगे। अब आपको समझ आया ये बात कि एक्सटेंडेड वारंटी किन के लिए जरूरी है। अब दूसरे वो लोग जिनकी गाड़ी बहुत ज्यादा चलनी है, उनके लिए काम आएगी। आपके इलेक्ट्रॉनिक्स, आपके शॉकर सस्पेंशन, हर चीज के ऊपर अलग वारंटी होती है, सब चीज के ऊपर फिक्स नहीं होती है। बहुत सारी कंपनियां इसको 3 साल 1 लाख किलोमीटर अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन में बेचती हैं। तो आप ये देखो कि जिस भी कंपनी की आप गाड़ी लेने जा रहे हो, सबसे पहले आप वारंटी का हिसाब लो उससे, कि आप कितने साल के लिए, कितने किलोमीटर के लिए मुझे वारंटी दे रहे हो, और उसमें कौन कौन सी चीजें कवर हैं। सबसे पहले अगर आप पुश स्टार्ट स्टॉप की गाड़ी लेने जा रहे हो, कीलेस एंट्री की गाड़ी लेने जा रहे हो जो टॉप मॉडल्स में आती है, तो उनसे पूछ लेना कि भैया पुश स्टार्ट स्टॉप की वारंटी अंडर एक्सटेंडेड वारंटी में कवर है या नहीं है। इस गाड़ी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक सारे कवर हैं, इसका म्यूजिक सिस्टम भी 7 साल तक कवर है, क्योंकि मैंने इसकी 3 साल की आती है और एक्सटेंडेड 4 और करवा सकते हो, तो आप टोटल 7 साल की अनलिमिटेड किलोमीटर की मेरी होंडा अमेज की वारंटी है, जिसके अंदर लगभग सब कुछ कवर है। इंजन, गियरबॉक्स, म्यूजिक सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइट, प्रोजेक्टर, सब कुछ कवर है। बाहर से 1 रुपए का काम नहीं करवाना, 7 साल तक सब कुछ कंपनी ठीक करेगी। गाड़ी बहुत ज्यादा चलनी है आपकी, आपको गाड़ी महीने की 2,000 2,500 किलोमीटर चलानी है। मेरी गाड़ी 1 साल के अंदर 25,000 किलोमीटर चली है, तो मेरे लिए तो भैया एक्सटेंडेड वारंटी जरूरी है, वारंटी तो है ही है। तो अब एक्सटेंडेड वारंटी अगर आप बहुत ज्यादा गाड़ी चला रहे हो, तो होंडा और 1-2 कंपनियां हैं शायद वही देती हैं बस अनलिमिटेड किलोमीटर, नहीं तो आपको किलोमीटर की लिमिट तो बांध के रखती हैं वो, और साल का सिस्टम बांध के रखती हैं। तो अगर आप बहुत ज्यादा गाड़ी चला रहे हैं तो भी आप एक्सटेंडेड वारंटी ले लेना, लेकिन बशर्ते वही है कि बाहर से कुछ काम नहीं करवाना, आपको आपके काम आएगी। जिन लोगों को बहुत कम गाड़ी चलानी है, गाड़ी घर पे खड़ी रहनी है बस, उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स में काम आएगी वो एक्सटेंडेड वारंटी। क्योंकि आपकी गाड़ी के खड़े खड़े मारुति की गाड़ियों में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि उनके म्यूजिक सिस्टम ही बंद हो जा रहे हैं, तो अब वो आता है 35-40 हजार रुपए का, कैसे करवाओगे ठीक, फिर से कंपनी के पास जाओगे। तो भैया ये चीजें, जितनी गाड़ी मॉडर्न होती जा रही हैं, उतने इलेक्ट्रॉनिक्स बढ़ते जा रहे हैं, उतनी चीजें महंगी होती जा रही हैं, और उनको कमाने का मौका मिलता जा रहा है। तो एक्सटेंडेड वारंटी तो आपको लेनी पड़ेगी अगर आप गाड़ियों के बारे में कम जानते हैं। तो ज्यादा जानते हैं तो उनको पता है कि क्या क्या करने से मेरे को, मैं बाहर पे करवा लूंगा तो काम चल जाएगा सस्ते में, कहीं पे मैं करवा सकता हूं, उन लोगों की कोई दिक्कत है ही नहीं। कंफ्यूजन उन्हीं लोगों को है जो पहली बार गाड़ी लेने जा रहे हैं, जिनको भी अता पता नहीं है, और वो जाके उनको सेल्समैन बोलता है एक्सटेंडेड वारंटी, वो ले लेते हैं बेस मॉडल के ऊपर, अगले दिन जाते हैं बाहर कुछ काम करवा लेते हैं, वारंटी खत्म। तो ये बात आप ध्यान से समझना कि वारंटी आपको नहीं मिलने वाली है। पहली बार गाड़ी ले रहे हो, कोशिश करना बेस मॉडल ना लो, मिड मॉडल या टॉप मॉडल की तरफ जाना, जितनी जरूरतें आपको पूरी हो जाएं। इतना देख लेना कि आपको लाइट चेंज करवानी ना पड़े, टायर बदलवाने ना पड़े, और म्यूजिक सिस्टम ना लगवाना पड़े। इतना तो बेसिक हो कि आपको ये काम बाहर से ना करवाने पड़े, एटलीस्ट इसी की सारी वारंटी टिकी हुई है। तो वो मॉडल लेना जिनके अंदर ये चीज आपको मिल रही हो, तो उसके ऊपर से आप एक्सटेंडेड वारंटी ले लेना, ठीक है। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है, कैसे भी कोई प्रॉब्लम आ रही है वारंटी से लेके, एक्सटेंडेड वारंटी को लेके, तो आप IDG ऑटो लिक्विड ऐप को तो अभी डाउनलोड कर लो, और मन में कैसा भी सवाल हो पूछ लो, जवाब मिलेगा, मैं भी आपको जवाब दूंगा वहां पे, ठीक है। तो जाओ और डाउनलोड कर लो। अगली वीडियो किस टॉपिक पे होगी और आप क्या पूछना चाहते हैं वो भी बता देना, जल्दी मिलता हूं आपको अगली वीडियो के अंदर।